एकनी या मुहासे ये जिल्द की एक आम बीमारी है। अक्सर औक़ात ये बीमारी ऐसे लोगों में होती है जिनकी स्किन ऑयली हो। इसमें होता ये है कि आपके जो स्किन के जो पोर्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। वो ऑयल की वजह से भी हो सकते हैं, वो डर्ट की वजह से भी हो सकते हैं, या वो स्किन डेड सेल्स की वजह से भी हो सकता है। तो आपके स्किन के जब ये पोर्स बंद होते हैं तो वहाँ पे फिर प्रोडक्शन होती है वाइट हेड्स की, और वहाँ पे फिर बनते हैं ब्लैक हेड्स, और वहाँ पे फिर बनते हैं पिंपल्स। और पिंपल्स कुछ इस तरह के बनते हैं कि वहाँ उनके अंदर पस भर जाता है, और फिर इतने मोटे मोटे दाने बन जाते हैं, फिर वो रेड हो जाते हैं, उनके अंदर पेन भी होना शुरू हो जाता है, उनके अंदर इरिटेशन भी होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं कि इनका जो ट्रीटमेंट बाज़-औक़ात होता है ये 3 से 4 महीने लगा देता है इनको ख़त्म होने में। ठीक है। और तो आज मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे तरीके जो आप अपनाएंगे तो आपको एकनी नहीं होगी। सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि अपने फेस को कम से कम दिन में 2 बार आपने अच्छी तरह धोना है। आपने कोई भी एकनी वॉश उठाएं, क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन है, स्पेसिफिकली सब ने वैसे धोना है, लेकिन अगर जिसकी स्किन ऑयली है तो उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही ख्याल करना है। अपनी स्किन को एक दफ़ा सुबह में, एक दफ़ा रात में, 2 दफ़ा धोएं, और अच्छे तरीके से धोएं ताकि वहाँ पे जो डर्ट है, वहाँ पे जो ऑयल है, वहाँ पे जो एक्सेसिव दूसरी चीज़ें हैं वो सारी वहाँ से निकल जाएं और आपकी स्किन साफ़ सुथरी और बेहतरीन हो जाए। दूसरा आपने करना है कि आपने हल्का सा मॉइस्चराइज़र आपने स्किन को प्रोवाइड लगाना है, हल्का सा मॉइस्चराइज़र। अभी ये एकनी होने से पहले क्या बता रहा हूँ, सही है। हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाना है ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे और आगे आपकी स्किन अपने आप को मजबूत रखने में कामयाब रहे, सही है। दूसरा, अगर ऐसे लोग जिनके ऊपर 1-2 दाने बन गए हैं एकनी के, या ज़्यादा एकनी बन गई है, तो काइंडली अपने चेहरे को हाथों से टच ना करें, क्योंकि अगर आप ये हाथों से टच करेंगे तो वहाँ के बैक्टीरिया आपके हाथों में हो जाएंगे। फिर ये हाथ आप जहाँ जहाँ पे बॉडी में लगाएंगे वहाँ पे चांस है कि वहाँ पे भी एकनी बनना शुरू हो जाए। चौथा पॉइंट ये है कि आपने डाइट का ख़ास ख्याल रखना है। डाइट में ख्याल इस तरह रखना है कि आपने ऐसे खाने जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, जैसे चावल हो गए, रोटी हो गए, जिनके अंदर कार्ब्स ज़्यादा है, उसको थोड़ा अवॉइड करना है। और आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहे और मजबूत रहे। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपकी स्किन की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, और वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा शानदार होते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार एंटीऑक्सीडेंट्स की होती है, तो वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और आपकी स्किन को शाइनिंग रखते हैं और उसको मज़ेदार रखते हैं। अगर आपको ऑयली स्किन है और आपके दाने बनना शुरू हो गए हैं, तो ये उल्टे सीधे मेकअप्स अपने चेहरे पे मत लगाएं, जहाँ जहाँ पे एकनी है वहाँ पे ना लगाएं। आपने अगर लगाना भी है तो कोई क्वालिटी वाली चीज़ लगाएं, और उसको इमीडिएटली, जैसे आपने कोई फंक्शन वगैरह जो भी अटेंड करना है उसके बाद इमीडिएटली उसको वहाँ से रिमूव कर दें, ताकि आपके स्किन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और वो ज़्यादा फर्दर डैमेज होना शुरू ना हो जाए, सही है। छठे नंबर पे आपने ये करना है कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। भाई, स्ट्रेस से आपकी एकनी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। अब स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे भाई? आप जो आपकी जो फेवरेट हॉबीज़ हैं वो प्रैक्टिस करें। अगर आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो क्रिकेट खेलने चले जाएं। आपको अगर स्विमिंग अच्छा लगता है तो आप स्विमिंग करना चले जाएं, अगर स्विमिंग आती है तो। अगर आपको साइकिलिंग अच्छी लगती है तो वो करने जाएं, या आपको वॉकिंग अच्छी लगती है किसी मॉल के अंदर या किसी पार्क के अंदर, तो आप वहाँ पे चले जाएं। अगर आपको पहाड़ों में चढ़ना या किसी नेचुरल ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, उससे आप वहाँ पे अच्छा लगता है आपको, तो वहाँ चले जाएं। आपको ये स्ट्रेस कम करने में मदद करे भाई। ये बहुत शानदार है कि आप अपना स्ट्रेस लाजमी मैनेज करें, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करें, ठीक है। और कुछ लोगों की आदत होती है, वो क्या करते हैं, जो उनके जो पिंपल्स बने हुए होते हैं ना, वो समझते हैं कि इनको अगर तोड़ देंगे तो फिर नहीं बनेंगे। अरे भाई, उसको तोड़ेंगे तो 2-4 और एक्स्ट्रा बन जाएंगे वहाँ पे। तो आपने ये नहीं करना कि आपने अपने पिंपल्स को ऐसे पुश नहीं करना, आपने ऐसे नहीं दबाना उनको, सही है, सही है। तो आप जब इन पिंपल्स को नहीं दबाएंगे तो वो और ख़राब नहीं होंगे,
ठीक है। अगर ख़राब नहीं होंगे तो फिर वो इतना डैमेज नहीं होंगे, सही है। तो आपने ये ख्याल करना है, सही है। और 8वें नंबर पे आपने सूरज के अंदर जब भी आप सूरज में जाएं तो आपने अपने पास सन ब्लॉक रखना है। मिसाल के तौर पे आप बाहर जाते हैं, आप सूरज की रोशनी में जाते हैं जहाँ पे सनराइज़ डायरेक्टली आपके स्किन के ऊपर पड़ते हैं, तो आप ऐसी सन ब्लॉक अपने पास रखें जो ऑयली स्किन के लिए हो। वो ऑयली स्किन के लिए जो सन ब्लॉक हो तो वो आप लगाएं, ताकि आपके जो स्किन है ना वो ज़्यादा इरिटेट और वो ना हो, ठीक है। 9वें नंबर पे आपके जो अगर बाल बड़े हैं और आपके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होती है, और नॉर्मली होती है वहाँ पे ताकि हेयर्स को मजबूत रखा जाए, तो वो नेचुरल होती है। लेकिन वो अगर ज़्यादा हो रही है और आप उसको प्रॉपर्ली साफ़ नहीं कर रहे तो वो वहाँ पे भी एक्ने बिल्डअप हो सकती है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने अपने बालों को अच्छी तरह वॉश करना है और उनको साफ़ सुथरा रखना है। जब आपके बाल साफ़ सुथरे होंगे तो वहाँ पे ऑयल नहीं होगा, और स्पेशली इन जगहों पे आपको एक्ने नहीं बनेगी, या बालों के अंदर भी, सर के ऊपर भी एक्ने नहीं बनेगी, तो वो आपसे बच सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें सही काम नहीं कर रही हैं और आपकी एक्ने कम नहीं हो रही और बढ़ती जा रही है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। आपको हो सकता है वो फेस वॉश दे, एक्ने फेस वॉश होते हैं। आपको हो सकता है एक्ने की क्रीम्स होती हैं, आपके एक्ने के लिए सीरम्स होते हैं, एक्ने के सॉल्यूशंस होते हैं, यहाँ तक कि स्प्रे भी होते हैं। स्प्रे इस तरह के कि अगर आपके पीठ के ऊपर स्किन एक्ने है तो अगर आप पीठ पे है तो ऐसे स्प्रे करके उसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो आप ऐसे खुद भी लगा सकते हैं। तो एक्ने स्प्रे भी अवेलेबल है, तो ये आप कर सकते हैं। बाद वक़्त डॉक्टर्स आपको बहुत ही हाई क्लास की एक मेडिसिन्स आती हैं वो प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन वो भी ऐसा होता है कि अगर आपको एक्ने हो गई है तो वो अगर मेडिसिन डॉक्टर स्टार्ट करता है तो इसको कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं कम्प्लीटली हील होने में। और बाज़ तो उसके मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि आपके स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है, तो फिर आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना पड़ता है। स्पेशली होंठ आपके बहुत शदीद ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको एक्ने है तो आप उसका, अगर आप सही तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, वो डॉक्टर की दवाएं इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसे लोग जिनको अभी एक्ने हुई नहीं है लेकिन उनको डर लगता है कि कहीं एक्ने हो ना जाए, तो ये जो मैंने 8-10 तरीके बताए हैं ये आप तरीके करेंगे तो आपको एक्ने नहीं होगी। कौन से तरीके से? ख़ास तौर पे ऐसा तरीका कि आपने अच्छे तरह अपना फेस वॉश इस्तेमाल करते हुए अपने चेहरे को अच्छी तरह वॉश करना है। उसकी डेड, वहाँ पे ऑयल, वहाँ पे जो डेड स्किन डेड सेल्स हैं उनको सबको ख़त्म करना है, वहाँ से रिमूव करना है। आपने अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपने आप अगर आपको एक्ने हो गई है तो अपना हाथ ज़्यादा चेहरे पे नहीं लगाना है, और वहाँ पे लगा के अगर आप हाथ वॉश नहीं करते 20 सेकेंड्स के लिए तो वो क्लियर नहीं होता जरासीम से, तो ये भी ख़तरनाक है। तो आप रखें अपना ख्याल और इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक्ने नहीं होगी, और अगर आपको एक्ने है तो वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ है, ओके। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके।